केंद्रीय वन मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने बाघों की मौत का खुलासा कर सभी को सदके में डाल दिया है। लगातार बाघों के संरक्षण और संवर्धन की बात मध्य प्रदेश में की जाती है और वर्तमान में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी प्राप्त है। ऐसे में यह रिपोर्ट बताती है कि टाइगर स्टेट का दर्जा तो प्रदेश को मिल चुका है, लेकिन बाघों को प्रदेश में रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट आप देखिए। एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा, फिर भी सबसे ज्यादा बाघों की मौत। इंसानी बस्ती का बढ़ता दायरा बड़ी वजह। बाघों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार? क्या सरकार बनाएगी कोई ठोस योजना? टाइगर स्टेट की उपाधि से नवाजे गए मध्य प्रदेश में बाघों की मौत चिंता का सबब बनी हुई है। केंद्रीय वन मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में 3 साल में करीब 88 बाघ अपना दम तोड़ चुके हैं। लगातार बाघों की संख्या पूरे देश में कम होती जा रही है। कभी अपनी दहाड़ से अपनी दहशत बनाने वाले बाघ आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिकुड़ते जंगल और शहरीकरण के बढ़ते अभाव के चलते बाघ आज अपने आशियाने को लेकर काफी मजबूर हैं। सिकुड़ते जंगल और बढ़ते शहरीकरण के बीच बाघों के लगातार मौत और शिकार के मामले सामने आ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में देश में सैकड़ों की संख्या में बाघों ने दम तोड़ा है और कई बाघ शिकारियों का शिकार बने हैं। हर साल 29 जुलाई को पूरे विश्व में बाघ दिवस मनाया जाता है और इस दिन इस चीज पर फोकस किया जाता है कि बाघों की जो प्रजाति लुप्त होती जा रही है उसे आबाद कैसे करना है। बाघों के लिए जो हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन्हें आगे कैसे बढ़ाया जाना है। तमाम चीज़ों को लेकर फोकस किया जाता है। लेकिन अब जो देखने में आता है कि हर साल जब 29 जुलाई आती है और उस दौरान जब चर्चा की जाती है तो ये पता चलता है कि देश से बाघ धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात अगर कुछ है तो वो है बढ़ती आबादी, जिसने अब जंगलों को भी घेरना शुरू कर दिया है और यही मुख्य कारण है कि अब बाघ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जंगलों के सिमटने और इंसान के जंगल की जमीनों पर कब्जा करने से भी बाघों के लिए खतरा बढ़ा है। बाघों का शिकार न हो, इसके लिए सरकार स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन करे। निश्चित तौर पर टाइगर स्टेट का दर्जा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है और मध्य प्रदेश पिछले 2016 से लगातार बाघों के शिकार में नंबर 1 है और यहाँ पर स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बाघों की सुरक्षा के लिए नहीं बनी है, जबकि केंद्र सरकार 2008 से कह रहा है कि इस फोर्स को गठित किया जाए और केंद्र इसमें आर्थिक सहायता देगा। ऐसे कई वैधानिक प्रावधान हैं जिनको वन्य प्राणी अधिनियम के तहत लागू होना चाहिए, लेकिन वो लागू नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश में बाघों की सुरक्षा कमज़ोर है। और लंबे समय तक यदि हम इस पर लापरवाह रहेंगे तो हमें पन्ना टाइगर रिजर्व का उदाहरण याद रखना होगा, जहां पूरे बाघों का सफाया 2009 में हो गया था। वहीं वन विहार के अफसरों का कहना है कि बाघ अपने क्षेत्र अधिकार को लेकर फाइट करते हैं, जिससे बाघों की जान जाती है और मानना है कि इंसान बस्ती का बढ़ता दायरा और जंगलों का छोटा होना बाघों के लिए खतरा बन रहा है। हमारे यहाँ टाइगरों की संख्या पर्याप्त है, बल्कि देश में नंबर 1 है। दूसरा ये है, एक जो टाइगर है उसको काफ़ी लंबी चौड़ी टेरिटोरी की आवश्यकता होती है और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी टेरिटोरियल फाइट होती है और उसमें किसी एक टाइगर की मृत्यु होना संभव है। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा ये है कि जैसा कि हमें हर चीज़ के लिए फॉरेस्ट की ज़मीन की आवश्यकता होती है, जो टाइगर के क्षेत्र हैं उनमें मनुष्यों की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, तो ये भी एक कारण है। बहरहाल बाघों को अगर बचाना है तो इसके लिए सरकारों को ठोस कदम उठाने होंगे। लोगों के मूवमेंट को जंगलों से दूर करना होगा। अक्सर कहा जाता है कि किसी रहवासी इलाके में बाघ को देखा गया, लेकिन इस बारे में कोई नहीं कहता कि बाघ रहवासी इलाके में नहीं, बल्कि लोग जंगली जानवरों के इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं। लगातार कई योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में बाघों के घटने के रिजल्ट सामने निकल कर आ रहे हैं, ये बताते हैं कि अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।